राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने महाराष्ट्र प्रवास के दौरान संभाजीनगर स्थित स्वामी ब्रह्मानंद महाराज विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जुड़े कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को खूब पढ़ने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। उसके बाद राज्यपाल ने ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज संस्थान पीठ पहुंचकर संतों से आशीर्वाद लिया। राज्यपाल बागड़े ने सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत कार्यालय सावंगी में सावित्रीबाई फुले अभ्यास केंद्रों का भी लोकार्पण किया। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को याद करते हुए नमन किया और बाद में फिर उन्होंने नारी शिक्षा के लिए किए गए उनके क्रांतिकारी कार्यों से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए इन अभ्यास केंद्रों के जरिए शिक्षा के प्रभावी प्रयास पर जोर दिया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने ब्यूरोक्रेसी की बैठक ली है। विधानसभा में हुई ब्यूरोक्रेसी की बैठक स्पीकर देवनानी के अधिकारियों को निर्देश 20 जनवरी से पहले सभी विभाग विधानसभा के लंबित सवालों के जवाब हर हाल में भेज दें। जीरो पेंडेंसी विधानसभा के सवालों की होनी चाहिए, जिससे देश भर में राजस्थान की विधानसभा सर्वश्रेष्ठ बन सके। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष को आश्वस्त किया है और सभी महकमे विधानसभा में पूछे गए सवालों के प्रति जवाबदेह हैं। उल्लेखनीय है कि 25% के लगभग सवालों के जवाब अभी भी पेंडिंग हैं, जिसे लेकर विधानसभा के स्पीकर ने नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने ये कहा है कि जो सवाल विधानसभा के हैं उनके जवाब सभी डिपार्टमेंट्स को टाइमली भेजने होंगे। तमाम अधिकारियों के साथ विधानसभा के अध्यक्ष की मीटिंग हुई है और इस बैठक में सुधांशु पंत भी मौजूद रहे। वासुदेव देवनानी ने सभी महकमों को ये निर्देश दिए हैं कि विधानसभा में पूछे गए सवालों के प्रति वो गंभीर रहें और सवालों के जवाब विधानसभा में पटल पर रखें, ताकि सवालों के जवाब समय रहते मिल सकें और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कार्य राजस्थान विधानसभा का बन सके। तो ब्यूरोक्रेसी के साथ विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की दो टूक। विधानसभा में ब्यूरोक्रेसी की बैठक में देवनानी ने कहा है कि जो सवाल विधानसभा के हैं, जो विधानसभा के पटल पर रखे गए हैं, उनके जवाब सभी विभागों को टाइमली देने चाहिए। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लाल सिंह, ये एक कह सकते हैं कि समय पर पंक्चुअलिटी के साथ काम हो, वासुदेव देवनानी की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है कि वो चाहते हैं कि सभी डिपार्टमेंट्स टाइमली सभी सवालों के जवाब दें। देखिए नन्ही, बिल्कुल, क्योंकि लोकतंत्र की जवाबदेही कब बनती है, अगर कोई विधायक सदन पर कोई सवाल लगाए और उनका जवाब अगर समय पर नहीं आए तो जनता के प्रति जवाबदेही और संसदीय लोकतंत्र परंपरा को कमजोर करने वाली ये घटना है। ऐसे में आपने देखा होगा, लंबे समय से हम विधानसभा में देखते आ रहे हैं कि विधायकों के सवाल को लंबा समय निकल जाता है, कई बार 6 महीने हो जाते हैं, साल भर हो जाते हैं और कई सवाल तो ऐसे होते हैं नंदनी जिनका सवाल का जवाब आ ही नहीं पाता है। तो ऐसे में बड़ा एक सवाल इन सवालों पर इस लिहाज से खड़ा होता है, फिर मायने क्या रह जाते हैं। अगर किसी विधानसभा क्षेत्र को लेकर किसी विधायक ने अपना कोई सवाल लगाया, कोई जानकारी मांगी, उसका अगर जवाब ही नहीं आ रहा है और वो भी कहाँ से, जो अपने सदन का, प्रदेश का सर्वोच्च सदन है, जनता की आकांक्षाओं का सदन है, वहां से अगर जवाब नहीं आएगा तो जनता के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं या जो संबंधित विधायक कुछ करना चाहते हैं वो कैसे कर पाएंगे। लिहाजा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आज स्पीकर वासुदेव देवनानी ने मीटिंग बुलाई और उससे पहले भी मैं आपको बताऊं नंदी, हमारी जब बात हुई थी, स्पीकर ने कहा था कि मैं इस मामले को गंभीरता से लूंगा। ऐसा होता आया लेकिन आगे नहीं होगा। प्रयास ये रहेगा कि जिस सत्र में सवाल पूछे जाए उसी सत्र में विधायकों के सवालों के जवाब मिल जाए और यही वजह है आज उन्होंने निर्देश दिए। जो करीब 25% ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी नहीं पहुंचा है, उनको तो पूरा किया ही जाए और आगे ऐसी व्यवस्था की जाए नंदिनी की जब जिस सत्र में विधायक सवाल लगाए उनका जवाब उनको मिल सके। बिल्कुल लाल सिंह, एक अच्छा उदाहरण इसे कहा जा सकता है कि अपनी इस डिमांड को लेकर वासुदेव देवनानी ने एक बात सिद्ध करी है कि डिपार्टमेंट्स अगर समय रहते काम करेंगे, विधानसभा में सब कुछ समय रहते होगा, तो जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो अधिकारियों की और नेताओं की गंभीरता को उजागर करेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए लाल सिंह। तो ब्यूरोक्रेसी को विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की दो टूक, समय पर विधानसभा के सवालों के जवाब दे डिपार्टमेंट्स।
और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अहम बैठक ली है। परिवहन मुख्यालय में अधिकारियों की ये बैठक ली गई है प्रेमचंद बैरवा द्वारा। 6 और 7 जनवरी को दिल्ली में राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक होनी है और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस बैठक को लेने वाले हैं। तो दिल्ली की बैठक से पहले डिप्टी सीएम ने आज की ये विभागीय समीक्षा की है, क्योंकि जब केंद्रीय स्तर पर कोई बड़ी बैठक होती है तो उससे पहले मंत्री भी खुद को तैयार करते हैं कि केंद्र में राजस्थान को प्रेजेंट जब करेंगे तो उससे पहले अपने पूरे विभाग की एक रिपोर्ट जरूर खुद परिवहन मंत्री तैयार करके लेकर जाएंगे दिल्ली। तो अधिकारियों को परिवहन विभाग की बसों की समुचित रखरखाव और यात्री सुविधाओं में वृद्धि, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के दिशा निर्देश प्रेमचंद बैरवा द्वारा दिए गए हैं और परिवहन विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम की ये मीटिंग हुई है। दिल्ली में होने वाली केंद्रीय स्तर पर परिवहन मंत्रियों की मीटिंग को लेकर जो नितिन गडकरी बैठक लेने वाले हैं 6 और 7 जनवरी को, उससे पहले ये एक तरीके की तैयारी डिप्टी सीएम ने की है। हमारे सहयोगी सुनील यादव जुड़ चुके हैं। सुनील, ये मीटिंग काफी अहम परिवहन विभाग की हुई है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने इस बैठक को लिया है। ऐसे में किस तरह के मुद्दों पर बातचीत हुई, सुधार के मुद्दों पर बातचीत हुई? जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए कि लगातार जो देश भर में सड़क, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किस तरह से बनाया देश में, इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। लगातार जो नवाचार है वो किए जा रहे हैं। इसी को लेकर 6 और 7 जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पूरे देश भर के तमाम राज्यों की परिवहन मंत्रियों की बैठक लेंगे नई दिल्ली में, और उसको लेकर राजस्थान में भी परिवहन मंत्री और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने आज उस बैठक की तैयारियों को लेकर किस तरह से राजस्थान को प्रेजेंट करना है, इसको लेकर राजस्थान में परिवहन विभाग किस तरह से काम कर रहा है, इस काम की समीक्षा की गई। किन मुद्दों पर राजस्थान का परिवहन विभाग आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में अधिकारियों से चर्चा की गई, राय ली गई, और साथ ही साथ आगे क्या रणनीति है सड़क सुरक्षा को लेकर, बेहतर सड़क को लेकर, पब्लिक के लिए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर राजस्थान में क्या किया जा रहा है और क्या राजस्थान आने वाले समय में करेगा, इन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा भी की गई। प्रेजेंटेशन भी हुआ जिसमें अधिकारियों से बातचीत की गई कि किस तरह से राजस्थान को प्रेजेंट किया जा सकता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बैठक हुई। चूंकि 6 और 7 जनवरी को जब परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो मुद्दे क्या है राजस्थान में, किस तरह से राजस्थान अहम प्रदेश होने वाला है या रहने वाला है, उन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की ताकि राजस्थान को बेहतर रिप्रेजेंट कर सके। और साथ ही साथ किस तरह की जरूरतें हैं राजस्थान में अभी, केंद्र के सहयोग की जरूरत हो, चाहे रोड डेवलपमेंट की बात हो, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, बेहतर कनेक्टिविटी की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी राय की गई ताकि वहां पर केंद्रीय जो मंत्री है उसके सामने रख सके कि राजस्थान में इन चीजों की आवश्यकता है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई और काफी जो अहम मीटिंग है ये बताई जा रही है कि ये मीटिंग और 6 और 7 जनवरी को नितिन गडकरी के साथ जो बैठक होगी उसके बाद ये तय होगा कि राज्यों में किस तरह की जरूरतें हैं और उन जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए ताकि जो भारत है और भारत के हर राज्य है वो पूरी दुनिया में किस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में बेहतर बने, अग्रणी बने। चलिए, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो राज्यों के परिवहन मंत्रियों की दिल्ली में होगी बैठक। उससे पहले प्रेमचंद बैरवा ने परिवहन विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत की है, मीटिंग की है और परिवहन विभाग में सुधार को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त दिल्ली में है और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से उन्होंने मुलाकात की है। रंधावा के आवास पर पीसीसी चीफ डोटासरा और विधायक रफीक खान ने मुलाकात की है। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा से डोटासरा ने मुलाकात की है और ये इन तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है नेताओं द्वारा वो भी लगातार जारी है। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर संगठन को लेकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी में आप लगातार आपने बीते कुछ दिनों में देखा कि कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को भी घेरा और
केंद्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो भी जयपुर में आपने देखा कि सड़कों पर कांग्रेस की तरफ से खूब विरोध प्रदर्शन होते रहे। जयपुर से खबर है, सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति गठित। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में समिति गठित हुई है। राज्य में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रूपांतरण समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के गठन हुए हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह, मंत्री मदन दिलावर और मंत्री सुमित गोदारा को सदस्य बनाया गया है। हमारे सहयोगी कुणाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समिति गठित की गई है कुणाल डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में, और मंत्रिमंडलीय समिति को लेकर क्या खास जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद जो है राजकीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण के लिए जो समीक्षा करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय जो समिति है उसका गठन किया गया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जो है अध्यक्ष बनाए गए। इसके अलावा गजेंद्र सिंह खेपसर, मदन दिलावर और सुमित गोदारा को जो है सदस्य बनाया गया है। ये समीक्षा करेंगे जो राजकीय विद्यालयों को रूपांतरित किया गया है अंग्रेजी माध्यम में, उनकी जो है पूरी समीक्षा करेंगे। क्योंकि इसको लेकर जब शुरुआत में सरकार बनी थी तो उन्होंने ये साफ कर दिया था कि जो अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय रूपांतरित किए गए हैं उसको हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद हम इसको लेकर निर्णय लेंगे। और अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने इस पूरे मामले पर जो है निशाना साधा है और उन्होंने तंज किया है कि अगर अंग्रेजी स्कूलों के साथ कोई भी छेड़खानी की जाती है तो कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पर उतरकर सरकार के निर्णय का विरोध करेगी। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सरकार के कई अहम निर्णयों को लेकर कांग्रेस भी जो है वो हमलावर नजर आ रही है। एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर है। पटवारी और सरपंच पति को एसीबी ने 5,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोट खावदा तहसील के नरबपुरा पटवार हलके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी पटवारी कुलदीप सिंह और सरपंच पति रामस्वरूप को रंगे हाथों दबोचा गया है। जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में 9,000 रुपए की घूस मांगी गई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी आरोपी कुलदीप के ठिकानों पर अब फिलहाल सर्च की कार्रवाई कर रही है। डीजी रवि प्रकाश मेहरा के सुपरविजन में ये कार्रवाई हुई है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई, पटवारी और सरपंच के पति को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में दबोचा है। 5,000 रुपए की घूस लेते इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और अभी फिलहाल और भी कई मामलों में शक होने की वजह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो एक शिकायत के सत्यापन में घूसखोरी का प्रकरण सामने आया जिसके बाद कार्रवाई हुई है और पटवारी और सरपंच पति को इस मामले में धरा गया है। 5,000 रुपए की घूस लेते ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में 9,000 रुपए की घूस मांगी गई थी। और किस तरीके से सरकारी कार्यालयों में घूसखोरी चलती है इसका प्रमाण आप हर दिन देखते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास शिकायतें आती हैं। जिन लोगों में हिम्मत होती है वो शिकायत कर देते हैं और फिर कार्रवाई हो जाती है। जिनमें हिम्मत नहीं हो पाती वो लोग शिकायत नहीं करते और घूसखोरी का शिकार होते हैं। तो पटवारी और सरपंच के पति को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। जमीन के सत्यापन के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। जमीन का नामांतरण करने की एवज में, नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वतखोरी का ये प्रकरण सामने आ रहा है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, अभी भी सरकारी महकमों में, डिपार्टमेंट्स में रिश्वतखोरी के हर दिन हम कई सारे उदाहरण देखते हैं और जिन लोगों में हिम्मत होती है वो शिकायत कर देते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो को कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए कि भ्रष्टाचार थमे। जी बिल्कुल, देखिए एसीबी द्वारा पिछले 1 साल में जो कार्यवाहियां की गई है पिछले सालों की तुलना में, तो इस बार उन कार्यवाहियों से ऐसे लगता है कि भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगा है। क्योंकि हर साल जो एसीबी की ट्रैप की कार्यवाहियां होती थी वो 300 से 450 के लगभग होती थी, लेकिन इस बार 300 के करीब हुई है। तो इसमें एक एसीबी की जो कार्यवाही से ये भी कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। लेकिन
इसके बाद में भी एसीबी को लगातार घूसखोरी की शिकायतें मिल रही है। पिछले दिनों एसीबी की जो हेल्पलाइन नंबर है 1064, उस पर एक परिवार ने शिकायत की थी। उस शिकायत के आधार पर एसीबी ने एक परिवार दर्ज किया था। उसका आरोप था कि जो उसकी पैतृक जमीन है, कृषि भूमि है, उसका नामांतरण खोलने की एवज में जो जयपुर के कोट खावदा तहसील के नरपतपुरा पटवार हल्के में कुलदीप सिंह लगे हुए हैं पटवारी के पद पर, और जो सरपंच के पति हैं रामप्रभु, वो घूस की डिमांड कर रहे हैं। तो और पिछले 2 महीने से करीब 9,000 रुपए की घूस मांग रहे हैं। तो इस संबंध में परिवादी ने एसीबी को हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दी थी। इसके बाद में एसीबी ने परिवादी को एसीबी मुख्यालय बुलाया और उसकी शिकायत सुनने के बाद में एसीबी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील छिया के नेतृत्व में एक टीम बनाई। और ओम प्रकाश, आप बने रहिए, अगली खबर पर एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भजनलाल सरकार की। ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज है। एसओजी में खुलेगा एंटी नारकोटिक्स का पुलिस थाना, जबकि पश्चिमी राजस्थान और कोटा रेंज में 9 पुलिस चौकियां खुलेंगी। सरकार ने टास्क फोर्स के गठन के लिए 253 पदों की स्वीकृति पहले ही दे दी थी। एसओजी ने एंटी नारकोटिक्स थाने और चौकियां बनाने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा है। आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना के बाद अब राजस्थान में होगी कार्रवाई। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और मादक पदार्थों की सबसे ज्यादा तस्करी पश्चिमी राजस्थान में होती है। तो फिलहाल पुलिस मुख्यालय की जो एजीटीएफ अपराधियों के साथ में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो वो ज्यादातर आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल सकती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान से ड्रग पेडलर्स की कई तरह की खबरें आए दिन आती हैं। तो अब ड्रग पेडलर्स पर, ड्रग्स पर शिकंजा कसने की भजनलाल सरकार बड़ी कोशिश करने जा रही है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, एसओजी में एंटी नारकोटिक्स का पुलिस थाना खुलेगा, पुलिस चौकियां जगह जगह बनाई जाएंगी और ये एक बड़ा कदम कहा जा सकता है ड्रग्स के खिलाफ राजस्थान में सरकार का। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जब बीजेपी सरकार आई और मुख्यमंत्री के पद पर भजनलाल शर्मा ने शपथ ली, तो उसके शपथ ग्रहण समारोह के बाद में उन्होंने 2 बड़ी घोषणाएं की थी। एक तो एजीटीएफ जो एंटी टास्क फोर्स अपराधियों के पकड़ने के लिए, और एक एंटी चीटिंग सेल बनाई थी उन्होंने जो पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ। तो लगातार ये दोनों टीमें कार्यवाही कर रही थी। अब पिछले दिनों जो भजनलाल सरकार है, उन्होंने एक एनडीपीएस के जो मुकदमे होते हैं, जो तस्कर होते हैं, उनके लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करने का घोषणा की थी। तब सरकार ने करीब टास्क फोर्स के गठन के लिए 253 पदों की स्वीकृति पहले से दे दी थी। लेकिन हाल ही में अब एसओजी ने एक सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें एक साइबर थाना जो जहां से एंटी टास्क फोर्स का क्रियान्वयन होगा और यहाँ से ही पूरा कामकाज होगा, जो एसओजी में होगा। इसके अलावा जो 9 चौकियां खोली जाएगी, पहले से चौकियां थी लेकिन इसके अलावा 9 चौकियां और खोली जाएगी, तो वहां पर इन टास्क फोर्स की तैनाती होगी। मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी राजस्थान के बिल्कुल ओम प्रकाश, ऐसी उम्मीद करेंगे कि जो ड्रग्स तस्करी के मामले हर दिन बढ़ते हैं उन पर अंकुश लगेगा और युवाओं को राजस्थान की सरकार ज़रूर बचा पाएगी, क्योंकि ड्रग्स की तरफ युवाओं का रुख बहुत खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। और ये जिस तरह की खबरें आती हैं प्रदेश से, क्योंकि सटा हुआ पंजाब भी है और बॉर्डर एरियाज़ में पाकिस्तान भी है, तो कई तरह की खबरें आती हैं और ड्रग्स के कंट्रोल को लेकर एक बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है। और अब खबर सिरोही से बड़ी खबर का रुख करेंगे। जावाल नगर पालिका के नाम से फर्जी पट्टा बनाने का मामला सामने आया है। फर्जी पट्टा प्रकरण में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ई मित्र संचालक किशोर सुथार को गिरफ्तार किया गया। किशोर सुथार को ही बताया जा रहा है पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए किशोर सुथार ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। अब अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने की याचिका खारिज कर दी और सिरोही कोर्ट परिसर से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बहुचर्चित फर्जी पट्टा प्रकरण की जांच कर रहे हैं डिप्टी अधिकारी मुकेश चौधरी। तो फर्जी पट्टा बनाने के मामले में
गिरफ्तारी जावाल नगर पालिका के नाम से फर्जी पट्टा बनाया गया था और एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ई मित्र संचालक किशोर सुथार की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। तो सिरोही कोर्ट परिसर से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रम, इस मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी और क्या जानकारी, किस तरीके से पुलिस कर रही है कार्रवाई? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये जावाल नगर पालिका का जो पूरा फर्जी पट्टे का मामला है, नगर पालिका ने जिस प्रकार से मामले को लेकर के मुकदमा दर्ज करवाया था बरलूर थाने में, उसके बाद में इसकी जो जांच है वो डिप्टी मुकेश चौधरी के पास में आई और मुकेश चौधरी ने इस मामले के अंदर सबसे पहले दस्तावेजों की जो एफएसएल रिपोर्ट जो प्रमाणित करवानी थी वो एफएसएल रिपोर्ट निकलवाई और एफएसएल रिपोर्ट के अंदर पूरी तरह से जब फर्जीवाड़ा पाया गया तो फिर पुलिस ने उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया और फिर जिस नाम से पट्टा जारी हुआ था उस पट्टा जारी करने वाले व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जिन लोगों ने इस पट्टे को बनाने में उनकी मदद की थी उन लोगों के नाम सामने आए थे। उसमें सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड नाम था वो किशोर सुतार का नाम था और किशोर सुतार जो है वो जावाल के अंदर ई मित्र का संचालन करता था और ई मित्र संचालन की आड़ में ही ये सारी फर्जीवाड़े का जो काम है वो भी करता था। तो पुलिस ने लगातार उसके पीछे थी, लेकिन ये लंबे समय से फरार चल रहा था और फरारी के बाद में इसने जो जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर जो अग्रिम जमानत भी लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसको अग्रिम जमानत देने से। शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बहुचर्चित फर्जी पट्टा प्रकरण की जांच हो रही है और एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। पुलिस ने इस मामले में ई मित्र संचालक को गिरफ्तार किया है। और इसी बीच खबर, कड़ाके की सर्दी के बीच मुख्यमंत्री की अपील, सीएम भजनलाल शर्मा ने विशेष संदेश जारी किया है। सीएम भजनलाल शर्मा का संदेश आपको हम मेरे प्यारे प्रदेशवासियों नमस्कार। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान में भी ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ने की संभावना है। ठंड के साथ इस समय कुछ जगह बारिश भी हुई है। मावठ से भी बढ़ने वाली सर्दी से हम सबको अपना बचाव करने की जरूरत है। ऐसी परिस्थितियों में ठंड के प्रकोप से बचने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस सर्दी में अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। बच्चों बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों और उचित आहार का प्रबंधन करें। यदि संभव हो तो अपने आसपास रहने वाले जरूरतमंद लोगों को भी सहायता प्रदान करें। ठंड के इस मौसम में हमारे आसपास के जीव जंतु भी हमारी सहायता और संवेदनशीलता के पात्र हैं, इसलिए उनके लिए भी पानी और भोजन की व्यवस्था करें। राजस्थान सरकार इस सर्दी के दौरान मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों, आश्रय स्थलों और रैन बसेरों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाने में सक्रिय है। मैं आप सभी सक्षम नागरिकों से विनम्र अपील करता हूं कि इस ठंड के मौसम में जरूरतमंद की सहायता के लिए आगे आएं। आपकी उदारता का एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा सहयोग किसी की जिंदगी के लिए बड़ा सहारा बन सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आइए हम सभी जो जिस तरह की सर्दी है उसमें सभी का सहयोग करते हुए सर्दी से बचाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश आपने सुना और सीएम ने सभी लोगों से, जो लोग सक्षम हैं उनसे ये अपील करी है कि सर्दी के इस मौसम में जरूरतमंदों की मदद करें, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आएं। आपने बीते साल भी देखा, जब नया साल था, न्यू ईयर का वक्त था, तब मुख्यमंत्री सबसे पहले रैन बसेरों में गए थे और उन्होंने वहां पर कंबल बांटे थे। इस साल भी रैन बसेरों में जाकर सीएम ने सारे इंतजामों को देखा और मुख्यमंत्री की प्राथमिकता सर्दी के मौसम में रहती है हमेशा, जो हम देखते हैं कि लोगों को सर्दी से कैसे बचाया जा सकता है, इसे लेकर लगातार सीएम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और उन्होंने अपने इस वीडियो संदेश में भी यही मैसेज लोगों को, राजस्थान की जनता को दिया है कि आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है, अपने परिवार को बचाएं,